दोस्तों, क्या मुंबई में शुरू होने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट गेम? क्या अगले कुछ सालों में मुंबई का नक्शा बदलने वाला है? और क्या यही वो मौका है जिसका इंतजार देश के सबसे बड़े बिल्डर्स, इन्वेस्टर और रियल एस्टेट कंपनियां सालों से कर रही थी? जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां जमीन लगभग खत्म हो चुकी है, जहां एक छोटे से फ्लैट की कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है, जहां लाखों लोग पुराने और जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर है। उसी शहर में अगर अचानक 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल जाए तो क्या होगा? क्या प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर जाएंगे? क्या नए घरों की बाढ़ आएगी? क्या पुराने इलाके लग्जरी टावरों में बदल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल से सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? आपको, बिल्डर को, सरकार को? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस मेगा रीडेवलपमेंट प्लान की जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी। ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MHADA महाड़ा अपने कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी CNDA मॉडल के तहत मुंबई में करीब 925 एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि कई राज्यों के सालाना बजट भी इसके सामने छोटे नजर आते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों और डेवलपर्स की नज़र इस योजना पर टिकी हुई है? जवाब है मुंबई। मुंबई वो शहर है जहां नई ज़मीन लगभग नहीं बची है। यहाँ फ्यूचर की रियल एस्टेट ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट नहीं बल्कि रीडेवलपमेंट है। पुराने मकानों को तोड़कर उनकी जगह आधुनिक हाई राइज टावर बनाना ही आने वाले सालों की सबसे बड़ी रियल एस्टेट थीम बनने जा रहा है। महाड़ा का लक्ष्य केवल इमारतें बनाना नहीं बल्कि पूरे शहरी ढांचे को बदलना है। योजना के तहत लगभग 75,000 पुनर्वास आवास और 30,000 महाड़ा आवास विकसित करने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि हजारों परिवारों को नए घर मिल सकते हैं और शहर की रेजिडेंशियल क्षमता में बड़ा विस्तार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बताती है कि केवल सोसाइटी रीडेवलपमेंट के जरिए ही साल 2030 तक मुंबई में 44,277 नए घर जुड़ सकते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए होगी। जरा सोचिए, ये लगभग एक नए शहर के बराबर हाउसिंग स्टॉक है जो सिर्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से पैदा हो सकता है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर अब तक 910 हाउसिंग सोसाइटियों ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और इससे करीब 327 एकड़ ज़मीन रीडेवलपमेंट के लिए खुल चुकी है। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि मुंबई में रीडेवलपमेंट अब अपवाद नहीं बल्कि मुख्य धारा बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी का केंद्र बनने जा रही है मुंबई के वेस्टर्न सबवर्स। बांद्रा से लेकर बोरीवली तक का इलाका आने वाले सालों में सबसे बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक कुल नए घरों में लगभग 73% सप्लाई इसी इलाके में आने की उम्मीद है। यानी अगर कोई डेवलपर, इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी खरीदार मुंबई के भविष्य को समझना चाहता है तो उसे सबसे पहले वेस्टर्न सबवर्स की तरफ देखना होगा। अब जरा उन कंपनियों की बात करते हैं जिनकी नज़र इस अवसर पर है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मुंबई में बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े समूह सक्रिय हुए। उदाहरण के लिए मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे देश के सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है, उसमें अडानी समूह की भागीदारी सामने आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये लगभग 142 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों परिवारों का पुनर्वास किया जा सकता है। इसी तरह धारावी रीडेवलपमेंट, मोतीलाल नगर और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स ने ये संकेत दिया है कि मुंबई का फ्यूचर अब रीडेवलपमेंट के रास्ते से ही लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा मौका होता है वहां चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग तोड़ी, नई बनाई और काम खत्म, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। नाइट फ्रैंक के अनुसार एक सामान्य रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू से पूरा होने तक 8 से 11 साल तक लग सकते हैं। इस दौरान सोसाइटी की सहमति, कानूनी मंजूरियाँ, पुनर्वास, फाइनेंशियल व्यवस्थाएं, कंस्ट्रक्शन और बाजार के उतार चढ़ाव जैसे अनेक चैलेंजेस सामने आते हैं। यही कारण है कि केवल बड़ी बैलेंस शीट और लंबी अवधि की रणनीति रखने वाली कंपनियां ही इस खेल में टिक पाई। इसके बावजूद इन्वेस्टर्स का उत्साह कम नहीं हुआ है क्योंकि मुंबई में हाउसिंग की मांग लगातार बढ़ रही। अर्बनाइजेशन, रोजगार और बेहतर लाइफस्टाइल की चाह लाखों लोगों को हर साल मुंबई की ओर खींचती। ऐसे में रीडेवलपमेंट केवल पुराने मकानों को नया बनाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि मुंबई की अगली आर्थिक और रियल एस्टेट क्रांति का आधार बनता दिखाई दे रहा है।
यही वजह है कि बाजार की जानकारी से आने वाले दशक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 4 लाख करोड़ रुपए का ये मेगा रीडेवलपमेंट अभियान सचमुच जमीन पर उतरता है तो आखिर कौन कौन सी कंपनियां इस सबसे बड़े अवसर का लाभ उठा सकती है, किन शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है और कौन से डेवलपर्स आने वाले सालों में इस बदलाव के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं, यही समझेंगे हम वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों, अगर मुंबई में 4 लाख करोड़ रुपए का मेगा रीडेवलपमेंट अभियान शुरू होता है तो आखिर सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? क्या केवल घर खरीदने वालों को या फिर उन कंपनियों को भी जो आज से ही इस मौके पर नज़र गड़ाए बैठी? दरअसल यही वो जगह है जहां से इन्वेस्टर्स और शेयर बाजार की कहानी शुरू होती है। मुंबई में ज़मीन की भारी कमी है और यही वजह है कि आने वाले सालों में रीडेवलपमेंट ही रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक महाड़ा की 925 एकड़ से ज़्यादा की संभावित रीडेवलपमेंट पाइपलाइन करीब 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकती है। यही कारण है कि देश के बड़े कॉरपोरेट समूह और डेवलपर्स पहले से ही इस मौके पर नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर ये योजना तय गति से आगे बढ़ती है तो मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर में सक्रिय रियल एस्टेट कंपनियों की बिक्री, प्रॉफिट और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लोधा डेवलपर की, जिसे मुंबई और एमएमआर मार्केट का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर माना जाता है। कंपनी पहले से ही कई बड़े टाउनशिप और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सक्रिय है। इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का नाम आता है, जिसने पिछले कई सालों में मुंबई और ठाणे जैसे इलाकों में आक्रामक विस्तार किया। ओबरॉय रियलिटी भी प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती है और वेस्टर्न सबवर्स में इसकी मौजूदगी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा क्वालिटी पाटिल डेवलपर्स लंबे समय से रीडेवलपमेंट मॉडल पर काम कर रहे हैं और कंपनी ने हाल के सालों में मुंबई बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर खास तौर पर ध्यान दिया। वहीं पूरा वांकरा भी एमएमआर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही। हालांकि डीएलएफ की मुंबई में मौजूदगी सीमित है, लेकिन देश के सबसे बड़े डेवलपर्स में शामिल होने के कारण इन्वेस्टर इस कंपनी पर भी नज़र बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप पहले ही धारावी और मोतीलाल नगर जैसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट परियोजना को देश के सबसे बड़े शहरी पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। यही वजह है कि निवेशकों की नज़र केवल लिस्टेड रियलिटी कंपनियों पर ही नहीं बल्कि उन बड़े समूहों पर भी है जो भविष्य में इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक केवल सोसाइटी रीडेवलपमेंट के जरिए मुंबई में लगभग 44,000 नए घर जुड़ सकते हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई में महा रीडेवलपमेंट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि रीडेवलपमेंट से एक बड़ा बदलाव मुंबई में देखा जा सकता है? जाहिर सी बात है, मुंबई में ज़मीन है नहीं, जो इमारतें पुरानी हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि अब उनमें लोग रह सके, तो एक ही रास्ता बचता है, वो है रीडेवलपमेंट। लेकिन इसमें कानूनी पेच भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट के जरिए फिर से खड़ा करने में करीब 8 से 11 साल का समय लग सकता है और ये एक लंबा समय है। ऐसे में डेवलपर्स जो लोग अभी इन इमारतों में रह रहे हैं उनके लिए कहाँ दूसरी जगह रहना सुनिश्चित करेंगे, वो जगह उनके कामकाज से कितनी दूर होगी, ये तमाम पेचीदगियाँ हैं और इनको सुलझाने के बाद ही रास्ता खुल सकता है। और ऐसे में दोनों तरफ से लोगों को एक साथ टेबल पर आना होगा और आपसी सहमति बनानी होगी, तभी जाकर ये रीडेवलपमेंट पूरी तरह से मुंबई में दिखाई दे सकता है। दोस्तों, रीडेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुंबई के किस इलाके में रहते हैं? क्या आप भी रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं? वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए था। यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें।